बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की औरत कहाँ खड़ी है? कभी मजहब के नाम पर पाबंदियों में जकड़ी हुई, तो कभी आज़ादी के नाम पर बाजारों में नीलाम होती हुई। एक तरफ जंजीरें हैं, दूसरी तरफ धोखा। इसी धोखे का शिकार होकर औरत खुद को मजलूम भी समझती है और ताकतवर भी। फर्क सिर्फ सोच का है। एक तरफ औरत दुनिया को जीतने के ख्वाब देखती है, तो दूसरी जानिब वो जन्नत को मंजिल के तौर पर पहचानती है। आजकल औरतें मजहब को अपने पांव की जंजीर समझती हैं। वो मगरिब की पासदारी करना चाहती हैं, मगर साथ ही अपने लिए इज्जत और एहतराम भी चाहती हैं। वो अपनी मर्जी के कपड़े पहनना चाहती हैं, मगर साथ ही मर्दों की नजरें नीची भी चाहती हैं। मगर क्या औरत वाकई जानती है कि इसकी असल ताकत कहाँ छुपी है? आइए इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं ईमान, अक्ल और शऊर की रोशनी में। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में औरत की अमूमी समाजी हैसियत न होने के बराबर है। बेइल्मी की इंतहा यह है कि हम आज भी जिन्स और सिन्फ की तशरीह में कोई फर्क नहीं कर पाते। इसकी वजह हमारे माशरे में तेजी से फैलते हुए ख्यालात हैं जो औरत पर मुसल्लत किए गए। सूरत हाल यह है कि खुद को बाशऊर समझने वाले भी ऐसी ही गलती को दोहराते रहते हैं और यूं न खत्म होने वाला सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। समाज में फैले इन गुमराहकुन नजरियात को मजहब का लिबादा पहनाया जाता है, हालांकि मजहब में औरत को इस तरह के दबाने की ताकीद कभी नहीं की गई जैसी पाबंदियां आज की औरत पर लगाई जाती हैं। और इन्हीं पाबंदियों से जब औरत बगावत करती है तो वो दूसरी इंतहा पर पहुंच जाती है, जहां मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे जन्म लेते हैं। अगर इस्लाम की सही रूह पर अमल करें तो इस्लाम में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं जो आजकल मुआशरे में औरतों पर लगाई पाबंदियों की वजाहत कर सके। इस्लाम ही वो मजहब है जिसने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा को तिजारत की इजाजत दी थी। मुफ्ती इस्माइल मलिक ने इस्लाम में खवातीन के हुकूक के इन्हीं पहलुओं पर रोशनी डाली है। आज के दौर में आजादी और पर्दा आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। एक तरफ मॉडर्न औरत कहती है मुझे किसी की पाबंदी नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ मॉडेस्ट औरत कहती है कि मैं अपनी हुदूद जानती हूँ, इसी में मेरी इज्जत है। सवाल ये नहीं कि कौन ज्यादा आजाद है, सवाल ये है कि कौन ज्यादा मुतमईन है। इस्लाम पर सबसे बड़ा इल्जाम आयद किया जाता है कि इसमें औरत के हुकूक नहीं मिलते, वो आजाद नहीं। मगर हकीकत यह है कि इस्लाम ने औरत को कैद नहीं किया, तहफ्फुज दिया है, जबकि मॉडर्न दुनिया ने इसे आजाद नहीं किया, नुमाइश बना दिया है। कुरान कहता है, नबी अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिन औरतों से कहो कि वो अपने ऊपर चादर ओढ़ लिया करें, इससे इनकी पहचान हो जाएगी और वो सताई नहीं जाएंगी। इसी चीज से मुतालिक शेख आसिम अल हकीम ने बताया कि खवातीन को फैशन छोड़कर इस्लामी उसूलों के मुताबिक खुद को ढांपना चाहिए और शाइस्तगी से रहना चाहिए। A woman has to conceal herself fully before going out. So anything that may show the curves of her body or the bone structure is totally prohibited for her to wear. If she's wearing pants or the likes, or even a skirt, that is not permissible. She has to have an outer garment like a abaya to go out with. नाज़रीन, जब भी खवातीन के मसाइल के हल की बात की जाती है तो हमें दो इंतहाएं नजर आती हैं। एक तरफ मुल्लायत का जबर नजर आता है, जो औरतों से हर तरह के हुकूक छीन कर उनको घरों तक मुक़य्यद करने को ही हल समझते हैं। दूसरी तरफ लिबरल फेमिनिस्ट नजर आते हैं, जो औरतों पर जबर का सारा मलबा मजहब पर डालते नजर आएंगे। उनके नजदीक औरतों की आजादी यही है कि वो मॉडर्न मलबूसात में मलबूस आजादी से घूम फिर सके। औरतों के हुकूक के उनके दावेदारों ने औरत को भी मंडी की एक जिन्स बना दिया जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है। मगर हमें औरत के सवाल का भी तबकाती बुनियादों पर तज्जिया करने की जरूरत है। अक़वाम आलम की तारीख के मुताले से मालूम होता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी तहजीब की तबाही ऐसे हालात में हुई जब औरत अपनी सही हैसियत खो बैठी और मर्द के हाथों में आलाकार बन गई। इस्लाम ने इन तमाम कबीह रसूम का कला कमा कर दिया जो औरत के इंसानी वकार के मनाफी थी, और औरत को वो हैसियत अदा की जिससे वो मुआशरे में इस इज्जत और तकरीम की मुस्तहिक करार पाई जिसके मुस्तहिक मर्द हैं। अल्लाह ताला ने तख्लीक के दर्जे में औरत को मर्द के साथ एक ही मर्तबे में रखा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान की जन्नत माँ के कदमों तले करार देकर माँ को मुआशरे का सबसे ज्यादा मुकर्रम और मुहतरम मकाम अता किया। इस्लाम ने न सिर्फ मुआशरती और समाजी सतह पर बेटी का मकाम बुलंद किया, बल्कि इसे विरासत में हकदार ठहराया, वो तमाम हुकूक दिए। इस्लाम ने ही बताया कि औरत को मजहब के साथ साथ आजादी को कैसे एंजॉय करना है। डॉक्टर असरार अहमद की जबानी सुन लेते हैं कि आज की औरत को कैसा होना चाहिए। ऐ मुसलमान औरत, बतूल बन जा, जहरा बन जा, और इस असर से पिन्हा हो जा, छुप जा, अलहदा हो जा।
ताकि तेरे आगोश में हुसैन जैसा बच्चा पैदा हो। दोस्तों, आज औरत की दुनिया में इज्जत नहीं क्योंकि वो अपने जिस्म को आजादी समझ बैठी है। हालांकि असल आजादी तो वो है जो रूह को आजाद करती है, और वो तब ही मुमकिन है जब दिल अल्लाह के हुक्म से बंधा हो। मोडेस्टी या शाइस्तगी कमजोरी नहीं, किरदार की ताकत है। मॉडर्न बनने के लिए खुद को जाहिर करना नहीं, खुद को पहचानना जरूरी है। इस्लाम ने औरत को लाइल्मी और जहालत की अथाह गहराइयों से निकाल कर इल्म और अमल की लाजवाल रोशनी से बहरावर किया। इसे जिल्लत और पस्ती से निकाला, शराफत और अजमत की महराज तक पहुंचाया। गर्ज औरत की इस नई जिंदगी का आगाज और अजमत और बुलंदी की तरफ नया सफर इस्लाम ही का मरहून मन्नत है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि आज की औरत को बेतौकीर करने में मगरबी मीडिया का बड़ा हाथ है, जो ये प्रोपेगेंडा करता है कि इस्लाम में खवातीन को दबाया गया। जैसे मगरबी मीडिया खवातीन को बरहना करके अपने मफाद के लिए और पैसा कमाने के लिए नीच हरकतें करता है। अगर इसको उसूल बनाकर देखा जाए तो वाकई इस्लाम में औरत को दबाया गया, लेकिन अगर खवातीन की इज्जत, तकरीम और तौकीर के मयार पर देखें तो मगरिब ने सरासर खवातीन से ज्यादती की। इन्हें एक शराब में फंसाकर खवातीन को नीलाम कर दिया। If we agree with how the Western media portrays the women's rights in Islam, we have no option but to agree that the women's rights in Islam, they are subjugated and they are not protected. The Western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, of deprivation of honor and degradation of soul. The Western society, claiming to uplift the woman, have actually degraded her to a status of concubines. नाज़रीन, इन उलमाए किराम के बयानात और आज के माशरे को पढ़कर हम इस हकीकत तक पहुंच चुके कि मॉडर्न औरत दुनिया को मुतासिर करती है और मॉडेस्ट औरत अल्लाह को खुश करती है। याद रखें, औरत की असल खूबसूरती उसके लिबास में नहीं, उसके किरदार में है। उसकी असल आजादी जिस्म की नुमाइश नहीं, रूह की पाकीज़गी है। इस्लाम ने औरत को जितनी इज्जत दी वो दुनिया का कोई निजाम नहीं दे सका। लिहाजा मॉडर्न बनने से पहले मॉडेस्ट बनना सीखें। आपको तारीफ चाहिए या सुकून, फैसला अब आपके हाथ में है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। आप हमारे चैनल दीन दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।